कतर में हुए वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर लोगों का हुजूम था। पूरी दुनिया में खुशी का सबब था। अर्जेंटीना के चहेते और दुनिया के फेवरेट फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अर्जेंटीना तक खुशियां पहुंचाई थी, जिसका अर्जेंटीना के लोगों को दशकों से इंतजार था। दरअसल एक समय था जब अर्जेंटीना कतर की ही तरह दुनिया का सबसे रईस मुल्क था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से चांदी और खाद्यान्न की मांग बढ़ी थी, उसके दम पे अर्जेंटीना की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी। आर्थिक हालात इतने अच्छे थे कि अर्जेंटीना अमेरिका और ब्रिटेन से रेस लगाता था। लेकिन 40 और 50 के ही दशक में वहां की सरकार ने कुछ ऐसा किया कि देश की दिशा और दशा दोनों बदल गई। अपनी इस आर्थिक ताकत के दिखावे को लेकर अर्जेंटीना ने अपना ही नुकसान किया। फुटबॉल की भाषा में कहें तो सेल्फ गोल किया। 1970 के आते आते वहां प्राइवेटाइजेशन होने लगा और विदेशी कर्ज भी बढ़ने लगा। नई सदी में तो मानो अर्जेंटीना की खुशियों को ग्रहण ही लग गया। एक दौर ऐसा भी आया जब अर्जेंटीना में 2 हफ्ते में 5 राष्ट्रपति बदले। 5 बार दिवालिया हुआ देश मार्च में एक बार फिर दिवालियेपन की दहलीज पे खड़ा था और लोग ब्यूनस आयर्स की सड़कों पे थे, नाराजगी गुस्से से भरे हुए। अपने देश के इस बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट के अपने सरकार के खिलाफ उनकी ये नाराजगी सड़कों पर बोल रही थी। लियोनेल मेसी फुटबॉल के जादूगर ने फाइनल में अर्जेंटीना को जीत दिलाकर अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप का 36 साल का इंतजार पूरा किया। लोगों ने उदासी को छोड़ा, खुश होने का ये मौका हाथों हाथ लिया। अर्जेंटीना में दीवानापन देखा गया। लोग खुशी में उन्माद में सड़कों पे दिखाई दिए। लेकिन ये खुशी, ये उन्माद, वर्ल्ड कप में ये जीत किसी भी तरह की कोई वो सॉल्यूशन की चाबी लेकर नहीं आई जिससे देश की आर्थिक स्थिति, भयंकर महंगाई और डूबती अर्थव्यवस्था को कोई सॉल्यूशन मिल सके। अर्जेंटीना के निवासी ये खुशी डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक तो उनकी गलती नहीं है, दूसरा दशकों की उदासी के बाद खुशी का ये जो मौका मिला है, इसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। एक शेर की तरह कि हम ही थे जो निभा गए जिंदा दिली के साथ, वरना बसर कठिन थी इस जिंदगी के साथ।